हेलो बच्चों, आज सीखते समय में तीसरा पाठ का अध्ययन करेंगे हम रिमोट सेंसिंग संदूर संवेदन। संदूर संवेदन का एक प्रश्न आ जाता है, अधिकांश संदूर संवेदन से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकार बताओ और भूगोल में संदूर सर्वेक्षण के क्या लाभ हैं ये भी बताओ। संदूर संवेदन को हिंदी में संदूर संवेदन बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग एक ऐसी चीज़ है जो हमारे दैनिक जीवन में भी हम रिमोट के द्वारा कितना काम करते हैं। जैसे टीवी से रिमोट से ही हमारा टीवी चलता है। रिमोट का मतलब हम एक जगह बैठे हैं और हमने वहाँ उस जगह की कोई जानकारी लेनी है तो हम क्या करेंगे, बिना छुए बिना उससे हम किसी जगह की जो हमें जानकारी मिल जाए। यानी टीवी चलाने के लिए हमने क्या किया, रिमोट का बटन दबाया और हमारा टीवी ऑन हो गया, उसको रिमोट बोलते हैं। और सेंसिंग का मतलब होता है, सेंस का मतलब सेंसिंग, जो जैसे हमारे मानव के पास भी सेंसेस होती हैं। जैसे आँखों की सेंस है, देखने की, सूंघने की है, त्वचा को हाथ लगाते हैं जब हमारे छूने की सेंस है, और हमारे दिमाग में समझने की सेंस है। तो ये सेंसेस हैं, ये हमारी संवेदनाएं हैं। इन संवेदनाओं से जो हमें बचपन से लेकर जो ज्ञान सिखाया जाता है, ये तो जो भी हमें ज्ञान मिलता है उस ज्ञान के आधार पर अगर हम किसी चीज़ को, अगर कहीं दूर खड़े हैं और वो चीज़ हमने देख ली, भाई कितनी दूरी पर है, ये क्या चीज़ है, ये मानवकृत है, ये प्रकृति द्वारा निर्मित है, ये सारी चीज़ें ज्ञान हमें बचपन से ही हमारे दिमाग के अंदर होती है और हम तुरंत प्रभाव से हमारे दिमाग से ही पता चल जाता है कि ये क्या चीज़ है और उसकी जानकारी, उसकी ज्ञान की प्राप्ति हमें हो जाती है। तो रिमोट सेंसिंग तो हमारे दैनिक जीवन में चलती रहती है। रिमोट सेंसिंग जो हमें प्रकृति के रूप से जो सेंस मिले हुए हैं, उन सेंसों का ही उपयोग करके हम ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। और उसको इलेक्ट्रिक तरीके से एक रिमोट के अंदर बटन लगा के और उसके द्वारा हम कोई जानकारी लेना चाहें, जैसे अगर हम फ़ोन के अंदर आप हमें ऑटोमेटिक ये पता चल जाता है कि GIS के द्वारा कि भाई कितनी दूरी पर कितनी डिस्टेंस का जाम लगा हुआ है, तो वो रिमोट के द्वारा उसके फ़ोन के अंदर आ जाता है सारा। तो सारी संपूर्ण जानकारी हमें ऑटोमेटिक किसी से, अगर हमने कोई बटन दबाया और हमें सारी जानकारी मिल गई, उसको रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। तो ये आपका दूसरे सेक्शन बी में दूसरा पार्ट है रिमोट सेंसिंग, 6th सेमेस्टर के अंदर। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और ये जरूर पूछा जाता है, 100% ये प्रश्न आएगा आपका। कि क्या प्रश्न पूछ लेते हैं, जैसे संदूर संवेदन से आपका क्या मतलब है, यानी रिमोट सेंसिंग क्या है, इसकी परिभाषा दो। इसकी परिभाषा आपको देनी पड़ेगी। क्या है रिमोट सेंसिंग? वस्तुओं को बिना स्पर्श किए हुए दूर से ही इनके बारे में सूचनाएं प्राप्त करने के विज्ञान को संदूर संवेदन कहते हैं। मतलब हमने कोई वस्तु छुई ही नहीं, उसके पास हम गए ही नहीं और हम दूर खड़े हैं और हमें उसकी संपूर्ण जानकारी जो प्राप्त हो जाती है बिना छुए ही, उस सूचना को एकत्रित, यानी उस सूचना को इकट्ठा करने वाले यंत्र अथवा व्यक्ति में कोई सीधा संपर्क ना हो, यानी कोई सीधा कांटेक्ट ना हो और उससे हमें संपूर्ण जानकारी मिल जाए, उसको हम रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। द आर्ट और साइंस ऑफ कलेक्टिंग डाटा, ये एक आर्ट है साइंस की, कलेक्टिंग डाटा की, अबाउट एन ऑब्जेक्ट ऑन एरिया एट ए डिस्टेंस विदाउट हैविंग एनी कॉन्टैक्ट विट इज़ ए कॉल्ड रिमोट सेंसिंग। यानी एक क्या, ये आर्ट है, एक कला है, कलेक्टिंग साइंस की एक कला है किसी भी जगह की जानकारी प्राप्त करने के लिए, और उसकी किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी वस्तु की, किसी एरिया की जो दूरी पर हो और बिना उसको हम उसको वहाँ पे गए, उसको छुए बिना जो हमें जानकारी मिल जाए, उसको रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। इसे सर्वेक्षण के लिए विद्युत प्रकाशित यंत्र तथा कैमरों का प्रयोग करके वस्तुओं के स्पेक्ट्रिकल व्यवहार, स्पेक्ट्रिकल बिहेवियर का मापन किया जाता है। ये एक विद्युत तरंगें होती हैं, एक व्यवहार होता है, उन विद्युत तरंगों को एकत्रित किया जाता है और उन विद्युत तरंगों को पढ़ा जाता है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रिकल बिहेवियर। ये तरंगे होती हैं, उनको स्पेक्ट्रिकल बोलते हैं, उनका बिहेव होता है और उसका मापन किया जाता है रिमोट सेंसिंग में। जैसे एक आर्थर एन स्ट्रॉहल महोदय हुए, उन्होंने क्या बोला, अपने व्यापक अर्थ में दूर संवेदन प्रेक्षक को छूने, स्वाद चखने अथवा सूंघने जैसी ज्ञानेंद्रियों के सीधे संपर्क के बिना किसी वस्तु के लक्षणों को मापने की प्रक्रिया को रिमोट सेंसिंग कहते हैं।
ये महोदय भी यही बोल रहे हैं कि कोई हमने कोई चीज़ नहीं छुई, उसका कोई हमने स्वाद नहीं लिया, उसको हमने कोई सींगा नहीं, ज्ञानेंद्र के सीधे संपर्क के बिना, यानी ज्ञानेंद्रियाँ क्या है हमारी, सूंघने की, देखने की, टच करने की, जो हमारी सेंसेज हैं, इनके बिना हमें जो जानकारी प्राप्त हो जाए वह सारा प्रोसेस रिमोट सेंसिंग कहलाता है। In added is a broadcast senses. Remote sensing is the measurement of some property of an object by using mean other than direct contact through the observer's sense of touch, taste और smell. बिना स्मेल टच के किसी दूर से हमें जानकारी जो हमें प्राप्त हो जाए उसको रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। अतः अधिक सीमित अर्थ में दूर संवेदन का अभिप्राय रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या है, वायुयान तथा उपग्रहों में रखे गए यंत्रों द्वारा बहुत अधिक दूरी से विस्तृत क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करना। यानी मैंने आपको पहले एरियल फोटोग्राफ के बारे में बताया, यानी एरियल फोटो क्या होती है, किसी हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज में जो कैमरा लगा होता है उसके द्वारा हम फोटो खींच लेते हैं। इसको रिमोट सेंसिंग में भी यही है कि एक सीमित अर्थ में दूर संवेदन का मतलब वायुयान अथवा उपग्रह में रखे गए यंत्रों द्वारा अधिक दूरी से विस्तृत क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करना ही रिमोट सेंसिंग कहलाता है। इन इट्स द मोर restricted optional meaning, remote sensing refer to the gathering information from great distance and over broad area, usually through instrument mounted on aircraft और बेटिंग स्पेस व्हीकल। यानी किसी बहुत बड़े ब्रॉडकास्ट जो एरिया होता है, जो हम वहाँ पे हम जा नहीं सकते, वहाँ पे हमारी आंखें हमें इतनी दूर तक देख नहीं सकती, लेकिन रिमोट सेंसिंग के द्वारा हमें उसकी एक क्लिक में हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। इस प्रोसेस को हम रिमोट सेंसिंग कहते हैं। जॉर्ज जोसेफ ने संदूर संवेदन को बहुत ही साधारण शब्दों में परिभाषित किया है। एक जॉर्ज महोदय हुए हैं, इन्होंने क्या बोला कि भाई क्या रिमोट सेंसिंग क्या है। इन्होंने बोला रिमोट सेंसिंग जिन वस्तुओं का अध्ययन हमें करना है, यानी किसी वस्तु की हमें जानकारी प्राप्त करनी है और उसका अध्ययन करना है, तो उन वस्तुओं के संपर्क में आए बिना दूर से माप लेकर निष्कर्ष प्राप्त करने के विज्ञान को रिमोट सेंसिंग कहते हैं। यानी हमें जिस जगह की जानकारी प्राप्त करनी, किस जगह का ज्ञान प्राप्त करना है, उसके संपर्क के आए बिना जो हमें जानकारी प्राप्त मिल जाती है उसको रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। रिमोट सेंसिंग इज द साइंस ऑफ मेकिंग रेफरेंसेस अबाउट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मेजरमेंट मेड एट ए डिस्टेंस विदाउट कमिंग इनटू फिजिकल कांटेक्ट। यानी फिजिकल कांटेक्ट यानी हम खुद ना गए हैं वहाँ उसके पास, विद द ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी, यानी उस ऑब्जेक्ट के पास हम गए नहीं है, सिर्फ हमें एक स्टडी के लिए ही, हमें उस जगह की प्राप्त करने के लिए ही हमने उस ऑब्जेक्ट को देखा है। भूगोल विषय तथा संवेदन की बहुमुखी उपयोग में ध्यान रखते हुए राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने 3 दिसंबर 1986 को निम्नलिखित परिभाषाएं दी जो तर्क संगत लगती है और सर्वमान्य। रिमोट सेंसिंग में जो बोला उनके बारे में किसने बोला, यूनाइटेड नेशंस ने बोला और उसके लिए डेफिनेशंस दी, परिभाषाएं दी। उन्होंने बोला संदूर संवेदन का अर्थ अंतरिक्ष से उन विद्युतीय चुंबकीय तरंगों के लक्षणों का प्रयोग करके पृथ्वी के तल का बोध करना है जिनका भूतल पर स्थित वस्तुएं प्रसारण, परावर्तन, विकर्तन करती हैं, जिससे कि प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन, भूमि उपयोग और पर्यावरण के संरक्षण की सुरक्षा हो सके और सुधार हो सके। क्या मतलब हुआ इसका? रिमोट सेंसिंग का जो अर्थ है उसका क्या मतलब हुआ, अंतरिक्ष से उन विद्युत चुंबकीय तरंगों के लक्षणों का प्रयोग करके, यानी जो हमने जो प्रकृति पर जो विद्युत चुंबकीय तरंगें फैली हुई हैं उनका हमें बोध करना, उनका हमें पता करना है। और जो भी वस्तुएं जो का स्वभाव होता है, जो भी कोई तरंगे या विकर्ण किसी वस्तु से टकराती हैं तो वो पुनः परावर्तित होकर दुआ ऊपर अंतरिक्ष में जाने की कोशिश करती हैं, जिसको हम परावर्तन, रिफ्लेक्शन, विवर्तन, डिफ्रैक्शन कहते हैं। और ये प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और भूमि उपयोग और पर्यावरण के संरक्षण के लिए बहुत ही उपयोगी होती है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग मीन्स सेंसिंग ऑफ द अर्थ सरफेस फ्रॉम स्पेस बाय मेकिंग यूज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave emitted, reflected or diffracted by the sense object from the purpose of improving natural resource management, land use and land protection of environment।
यानी जो भी लैंड यूज एंड लैंड प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट है उसको परावर्तन जो भी रिमोट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो इम्यूनिटी फैली हुई है उनको प्राप्त करके पकड़ के और वो सारी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना है। तो क्या नेसेसिटी होगी, क्या जिसकी आवश्यकता पड़ गई, पृथ्वी पर बहुत से संसाधन समाप्त होने वाले संसाधन हैं। जैसे आजकल जितना मानव ने लालच कर रखा है, अपने लालच के अनुसार जो अपनी खनन खोदे जा रहे हैं और संसाधनों का दोहन होता जा रहा है, इसलिए पृथ्वी पर बहुत से संसाधन समाप्त होने वाली कगार पर खड़े हैं। तो इस बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण संसाधन अधिक देर तक नहीं चलने वाले, जैसे वन, मछली और ये संसाधन कम होते जा रहे हैं। यानी एक बार तो यूज़ कर लिए ये, लेकिन अब भविष्य में इनको यूज़ नहीं कर सकते, ये ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इसलिए प्रत्येक देश अपनी भूतल पर मिलने वाले इन संसाधनों का मापन करने के लिए भूमि सर्वेक्षण करता है। यानी उसका सर्वेक्षण का मतलब उस वहाँ पे जाकर उनकी जानकारी प्राप्त करता है कितने हमारे पास संसाधन हैं, इनकी क्या उपयोगिता है, इनका हम कैसे दोहन कर रहे हैं, वहाँ पे कितना जनसंख्या घनत्व है, उनका किस यूज से यूज़ हो रहा है कि उनका दुरुपयोग हो रहा है। परंतु भूमि सर्वेक्षण एक सीमित क्षेत्र में ही होता है। वन क्षेत्रों में कठिन धरातल के कारण अधिक समय लगता है, इसलिए भूमि सर्वेक्षण की तुलना में रिमोट सेंसिंग का उपयोग किया जाता है। भूमि सर्वेक्षण किया जाता है कि हम किसी कठिन जंगल में हम नहीं जा सकते, तो वहाँ पे ऐसे इस रिमोट सेंसिंग का यूज़ करके हम वहाँ की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।